जब ईश्वर खुद बालक बने तो उनकी लीला भी मुस्कुराहटों से भरी होती है। उनके कदमों से न केवल धरती पवित्र होती है बल्कि घरों में माखन की हांडी भी खाली हो जाती है। यह कथा है गोकुल के सबसे प्यारे चोर की, जिसे कोई सजा नहीं देता बल्कि उसके पीछे पूरी दुनिया भागती है। यह कथा है कृष्ण के माखन चोरी की। गोकुल की गलियां अब नन्हे कान्हा की मुस्कान से महकने लगी थी। यशोदा माँ के आंगन में जब कृष्ण चलना सीख गए तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी लीलाओं का आरंभ किया। पहले वे माखन को घूरते घूरते मुस्कुराते थे, फिर धीरे धीरे हाथों से पकड़ने लगे और फिर माखन की हांडी तक पहुँचने के रास्ते बनाने लगे। गोकुल की गोपियाँ सुबह उठकर मटकी में रखा माखन ढूंढती और हर बार मटकी खाली मिलती। कभी वो मटकी फूटी हुई होती तो कभी माखन जमीन पर बिखरा। अरे ये कौन चुरा गया? कहीं ये यशोदा का लल्ला तो नहीं? मटकी में तो बस उसकी उंगलियों के निशान हैं। और कहीं दूर कृष्ण जी अपने मुंह पर माखन लगाए मुस्कुरा रहे होते। कृष्ण अकेले नहीं आते, बलराम और अपने बाल सखाओं के साथ लाते। कभी एक दोस्त दीवार पर चढ़ता, दूसरा पीठ बनाता, तीसरा निगरानी करता और कृष्ण वो सबसे ऊपर चढ़कर मटकी से माखन निकालते और सब मिलकर खाते। चलो जल्दी भागो, यशोदा मैया आ रही है। कृष्ण की चपलता गोकुल की पहचान बन गई थी। अब गोपियाँ सह नहीं पा रही थी। वे सब मिलकर नंद बाबा के घर पहुंची और यशोदा माँ से बोली, तुम्हारा लल्ला हमारे घरों में घुसकर माखन चुराता है और कभी कभी तो हमारे बच्चों को भी बांट देता है। यशोदा माँ मुस्कुराई लेकिन क्रोधित होकर बोली, आज मैं इसे बांध कर ही रखूंगी। अगले दिन यशोदा माँ ने कन्हैया को माखन खाते पकड़ लिया। उन्होंने झुंझला कर कहा, अब बहुत हो गया, चोरी करोगे तो सजा भी मिलेगी। उन्होंने ओखली में बांध दिया, लेकिन श्री कृष्ण वो वहीं बैठे गोपियों को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो, अब बताओ मेरा अगला निशाना कौन? कृष्ण की माखन चोरी सिर्फ चंचलता नहीं थी, वो थी प्रेम और सभ्यता की सीख। वो माखन चुराकर सबको बांटते थे, गरीब बच्चों को, गोपों को, हर उस जन को जिसके पास खुद कुछ नहीं था। कृष्ण बता रहे थे, ईश्वर केवल लेते नहीं, वो बांटते भी है। अब गोपियाँ शिकायत करने नहीं आती थी, वो जान चुकी थी यह बच्चा उनका नहीं, पूरा गोकुल का है। अब वो मटकी कान्हा के लिए बाहर टांग देती और इंतजार करती कि कब आएगा माखन चुराने वाला चोर, जो दिल भी चुरा लेता है। कन्हैया की ये लीला हमें सिखाती है, प्रेम बांटना चाहिए, सबका आनंद बनना चाहिए और ईश्वर को पाना हो तो मासूमियत से ढूंढो। जिसने माखन चुराया उसने दुनिया के हर भक्त का दिल भी जीत लिया। जय श्री कृष्ण।